हेलो स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। जब मैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम की बात करता हूं तो मुझे यहाँ पे दो अलग अलग टॉपिक को अलग अलग डिस्कस करने होते हैं और फिर साथ ही साथ इसको मर्ज करके भी देखना होता है। वो दो अलग अलग टॉपिक क्या है? पहला है प्रोडक्शन प्लानिंग और दूसरा है प्रोडक्शन कंट्रोल। इनको हमें अलग अलग भी समझना ज़रूरी है और एक साथ भी हमें इसको समझना ज़रूरी है। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीज़न बीइंग कि इसका आपको अमूमन रेगुलर बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, वो चाहे आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछ लें, करेक्टरिस्टिक्स पूछ लें, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ लें, या सिंपली एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको दे देंगे कि व्हाट इज प्रोडक्शन प्लानिंग या व्हाट इज प्रोडक्शन कंट्रोल या व्हाट इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। शॉर्ट में इसको हम पीपीसी बोलते हैं। जैसे ही पीपीसी बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक पॉइंट क्लिक कर जाता है। पीपीसी का मतलब तो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और बच्चे क्या करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को लिख के चले आते हैं। तो वो स्टूडेंट जो यहाँ पे बिल्कुल एक्टिव नहीं होंगे वो यही गलती करके आएंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को लिखने आएंगे। लेकिन मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ पॉइंट वो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो आइए समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। सबसे पहले जो हमें चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी वो है प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में, कि आखिर प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है। तो अगर आप अपने लेफ्ट साइड में देखो तो आपको मिलेगा प्रोडक्शन प्लानिंग इज द प्लानिंग और प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑफ ए प्लांट, ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री। यानी कि मैं आपसे क्या डिस्कस करता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि आपको जब प्रोडक्शन प्लानिंग की बात करनी होती है, यानी कि जब आपको अपने प्रोडक्शन को कैसे परफॉर्म करना है, अपने प्लांट को कैसे वर्क कराना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करेगी, उसकी प्लानिंग को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग। दूसरी तरफ जब हम प्रोडक्शन कंट्रोल की बात करते हैं तो हम आपसे क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल इज द बिजनेस ऑफ मॉनिटरिंग एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। यानी कि अब मैं मॉनिटर करने की बात कर रहा हूँ। एक तरफ मैं प्रोडक्शन के प्लानिंग के बारे में बात कर रहा हूँ और एक तरफ प्लानिंग को जो इम्प्लीमेंटेशन मैंने किया है, जो वर्क मेरा हो रहा है, जो ऑपरेशंस मेरी हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की बात कर रहा हूँ। बेसिकली इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि जैसा मैंने सोचा था क्या मेरा आउटकम वैसा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हमारा आउटकम वैसा नहीं आ रहा है तब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये बात हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोडक्शन प्लानिंग को भी अच्छे से समझें और प्रोडक्शन कंट्रोल को भी बहुत अच्छे से समझें। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो आइए इसको भी समझते हैं कि आखिर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या होता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारे पास वो आता है इट इज अ प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन एन एंटरप्राइज। भैया सिंपल सी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है हमारे बिजनेस का, उसी की प्लानिंग और उसी के कंट्रोल के काम में ये हमारे लिए आता है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है, किस तरह के क्वेश्चंस को ये आंसर करता है। क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज टू बी मैन्युफैक्चर, आपको क्या मैन्युफैक्चर करना है, व्हेन इज टू बी मैन्युफैक्चर, एटसेट्रा। भाई आप एक बात बताओ, वूलन क्लोथ्स विंटर के लिए बनाए जाते हैं, तो क्या ये विंटर में ही बनाए जाएंगे? आंसर इज नो। ये बनाए जाएंगे समर्स में। समर्स में इसका स्टॉक बनाया जाएगा और फिर विंटर्स में इसको बेचा जाएगा। लेकिन अगर ये सोच लो कि मैं विंटर में ही बनाना शुरू करूंगा तो भैया बनाओगे कब और बेचोगे कब? तो आपको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग टाइम क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए और प्रोडक्ट को कैसे आपको मार्केट में लॉन्च करना है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से कंट्रोल भी रखना पड़ेगा और प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट लाइक मटेरियल, पेन, मशीन्स आर एफिशिएंटली यूज्ड फॉर मेंटेनिंग एफिशिएंसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका मटेरियल क्या यूज़ किया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको मशीनें कैसी यूज़ करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज आपको फुली ऑटोमेटिक मशीन्स भी मिल जाएंगी, सेमी ऑटोमेटिक भी मशीन मिल जाएंगे, और आप चाहो तो लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी को भी यूज़ कर सकते हो। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि देखो ना, जब हमको आगे जा करके प्रोडक्शन करना है, अगर हम उसको पहले से ही प्लान करना शुरू कर देंगे तो हमारे पास कई सारे आइडियाज़ क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे और अकॉर्डिंगली हम वर्क करेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर इंटीग्रेटेड टू यूज इन एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली। भाई सिंपल सी बात है, जब मुझे पहले से पता है कि आने वाले समय में मुझे ये काम करना है तो हम देखेंगे कि कौन कौन सा काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो काम
इंपॉर्टेंट है उसको पहले करो, जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है उसको इग्नोर कर दो। दूसरी चीज़, हमारे पैसे कहाँ कहाँ खर्च होने वाले हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट एरिया है तो वहाँ खर्च करो, कोई अगर इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है तो वहाँ पे मत खर्च करो। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर देगा और आपकी इकोनॉमी को भी सही कर देगा, कम से कम खर्चे पे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवा देगा। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे दिमाग में, मतलब हमारे पॉइंट पे आता है, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट नन ऑफ द वर्क सेंटर्स इज आइदर ओवरवर्क्ड और अंडरवर्क्ड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, आप खुद सोचो कि अगर आपको उठते ही काम पे लगा दिया जाए और आपको बैठने का बिल्कुल मौका ना दिया जाए तो रिजल्ट क्या होगा। एक दिन तो शायद आप जोश में कर लो, लेकिन दूसरे दिन आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और आप जो करना भी चाहते थे वो भी नहीं कर पाओगे। या कभी कभी कोई काम अगर आप एक्स्ट्रा कर लो तो आप ऊब जाते हो, वो काम करने का मन नहीं करता है और रिजल्ट ये होता है कि आप जो काम कर भी सकते थे वो भी बेकार हो जाता है। तो जब आपकी अच्छी प्लानिंग होगी, जब आपकी अच्छी कंट्रोल होगा, तो आप देख पाओगे कि हर किसी की लिमिट क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली उनसे वर्क कराओगे। ऐसा ना हो कि कोई ओवर वर्क करे, बट दैट डजेंट मीन्स ऑल्सो कि आप उससे कम काम कराओ। काम हमें बिल्कुल एफिशिएंटली करवाना है तो लेवल से करवाना होगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, कम से कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर सके। सिक्स पॉइंट हमारे पास आता है, द वर्क इज रेगुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल टू द स्टेज ऑफ फिनिश गुड्स। भैया जब आपके पास प्लानिंग अच्छी है, जब आपको पहले से पता है कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तब क्या होगा कि आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज। आपको एक पूरी पिक्चर बना करके रखनी पड़ेगी। तो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने से लेकर के गुड्स को मार्केट में पहुंचाने तक की पूरी प्लानिंग आप आसानी से कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक फायदे वाली चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे पास आता है इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो आता है फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, नीड्स, सिग्निफिकेंस, एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। देखो ये सारी चीज़ों के साथ साथ मेरे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि आखिर इनके इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है और बाकी सारी चीज़ें। तो ये भी समझना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के ये सभी एडवांटेजेस और नीड्स और सिग्निफिकेंस का। सबसे पहला पॉइंट आता है, यूटिलाइजेस रिसोर्सेज इफेक्टिवली। भैया सिंपल सी बात है कि अब जब सब आपको सबके बारे में अच्छी नॉलेज है तो आप रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूटिलाइज करोगे ही करोगे। ये बात तो आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाने वाली है। दूसरी चीज़, मेक्स फ्लो ऑफ प्रोडक्शन स्टीडी। भाई आपका कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन होता रहेगा। एस्टिमेट्स प्रोडक्शन रिसोर्सेज, आप प्लान कर सकते हो कि आपको कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना है। मेंटेन नेसेसरी स्टॉक लेवल, आपको स्टॉक कितना मेंटेन करना है आपने पढ़ा हुआ है, स्टॉक लेवल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा रखा है। कोऑर्डिनेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटी, आप कोऑर्डिनेशन बना सकते हो कि नहीं यार एक काम करो, ये काम आप कर लो, बी एक काम ये कर लो, सी आप ये काम ये कर लो। इससे क्या होगा कि सारे काम को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और काम को अच्छी तरीके से मैनेज कर ले रहे और अच्छी तरीके से एक्टिविटी को परफॉर्म कर पा रहे। मिनिमाइजेज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, भाई सिंपल सी बात है ये तो, बट ऑब्वियसली पॉइंट हो जाएगा कि भैया जब आप सारी चीज़ें प्लान वे में कर रहे हो तो आपका इंटेंशन है कि अपने लॉसेस को घटाना, तो वेस्टेजेस अगर आपके घटेंगे तो आपके लॉस ही घट रहे हैं। इंप्रूव्स लेबर एफिशिएंसी, मैंने कहा ना ओवर यूटिलाइज नहीं कराना है, अंडर यूटिलाइज भी नहीं कराना है, उसको लेवल पे रखना है। तो जब आप उसको लेवल में रख रहे हो तो वो एक्टिव रहता है और कोई काम अगर उससे लिमिट जितना ही कराओगे तो वो एक्टिव रहेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा। वो अपने काम को और अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा क्योंकि उसको पता है कि मेरे ऊपर कोई ओवर बर्डन नहीं है। आ रही बात अब समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हेल्प टू फेस कॉम्पिटिशन। भाई आज मार्केट में कंपटीशन तो सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये एक हेल्पफुल टूल होता है कंपटीशन को प्लेस करने के लिए, कंपटीशन से फाइट करने के लिए। प्रोवाइड्स बेटर वर्क एनवायरनमेंट, फैसिलिटेट्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट। 11th पॉइंट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। 12th है रिड्यूसेस प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ जितने भी पॉइंट्स आपने देखे हैं वो आपको बहुत आसानी से ऐसे हैं जो आप आराम से इसके ऊपर, आपसे अगर मैं एक पेज भी कहूँगा तो आप आराम से लिख दोगे क्योंकि बहुत कॉमन से पॉइंट है। भाई आप खुद सोचो कि जो काम आप प्लान वे में करोगे तो वो काम अच्छा होना ही वाला है, तो आसानी से आप अपने कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर पाओगे, अपनी क्वालिटी को भी इंप्रूव कर पाओगे, अपनी कॉस्ट भी रिड्यूस कर पाओगे। ये अल्टीमेटली आपको बेनिफिट ही प्रोवाइड कराएगा। फिर लास्ट में एक बात आती है कि व्हाट आर द स्टेप्स क्या होते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के। तो देखो यहाँ पे 4 स्टेप्स बताए गए हैं। एक होता है रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग एंड फॉलोअप। जब मैं रूटिंग और शेड्यूलिंग की बात करता हूँ तो रूटिंग का मतलब होता है कि आप एक रास्ता डिसाइड करो कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है।
शेड्यूलिंग कहता है आपको कब स्टार्ट करना है, कब तक खत्म करना है। फिर दूसरा टाइम काम कब तक स्टार्ट करना है, कब तक खत्म करना है। फिर थर्ड टास्क कब स्टार्ट करना है और कब खत्म करना है। इसी तरीके से आपका पूरा प्रोसेस तैयार हो जाएगा। ये दोनों ही एक्टिविटी आपके लिए प्रोडक्शन प्लानिंग के टर्म्स में आएंगी, यानी कि भैया प्रोडक्शन कैसे होगा उसके बारे में आपने सबसे पहले इन दोनों के पॉइंट से डिस्कस किया। फिर आखिरी के जो 2 पॉइंट आएंगे, डिस्पैचिंग। अब प्रोडक्शन को कंट्रोल, भाई हमने बना तो लिया, अब इसका करना क्या है भैया, बट ऑब्वियस सी चीज़ है, इसको गोडाउन पहुंचवाना है, इसको मार्केट में पहुंचवाना है। तो कंट्रोल डिपार्टमेंट को ये जिम्मेदारी है कि भैया देखो कि वो काम वैसे, भाई हमने अपना काम तो कर दिया, बट अगर 1% ने अपना काम सही कर दिया, B% ने अपना काम गलत कर दिया, तो A का भी काम सब गड़बड़। तो बी की जिम्मेदारी है आप देखो कि जो ए ने मेहनत की है वो वेस्ट ना जाए। प्लस आप फॉलो अप लो कि जैसा हमने सोचा था वही प्रोडक्ट बनाए कि नहीं बनाए, जो कस्टमर ने डिमांड किया था वही चीज़ उनको गई है कि नहीं गई है। अगर हम सारी चीज़ें अच्छी तरीके से प्लान ऑर्डर में, सारी चीज़ें अच्छी चीज़ों को तरीके से हम कंट्रोल करते रहेंगे, तो बट ऑब्वियस सी चीज़ें हम हर लेवल से अपने आप को बेस्ट बना पाएंगे, रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, क्वालिटी अपनी इंप्रूव कर पाएंगे, एफिशिएंसी अपनी प्लस कर पाएंगे, और साथ ही साथ अपने कॉस्ट को भी रिड्यूस कर पाएंगे। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया या आपको कोई डाउट है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।